गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट है 135। ये सेकेंड क्लास की वर्कशीट है मैथ्स की और डेट है आज की 18 दिसंबर। तो आज हमने जो मैथ्स में पहले बांसुरी वाला और चूहे वाली जो स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने टेंस और वंस के बारे में जाना था, आज हम उसी को ही, अपनी जो आपकी नॉलेज है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, वंस और टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझना। तो पहले अपना नाम लिखना वर्कशीट में, टीचर का नाम लिखना है, क्लास और सेक्शन लिखना है, फिर वर्कशीट स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। बांसुरी वाला और चूहे पार्ट 2। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने बांसुरी वाले की कहानी पढ़ी थी, जिसमें बांसुरी वाले ने पकड़े गए चूहों को गिनने के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया था। तो बच्चों, आपको याद होगा कि जो हमने बांसुरी वाला और चूहे की जो पोयम पढ़ी थी, सॉरी जो स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एक शहर में बहुत सारे चूहे होते हैं। चूहे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक बांसुरी वाला आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे शहर से चूहे को, जो जितने भी चूहे हैं उन सबको बाहर निकाल दूंगा, लेकिन हर चूहे के बदले मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। और उसके बाद फिर उसने आके बोला था कि मैंने 38 चूहे जो हैं वो निकाल दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुमको कैसे, तुमने एकदम से कैसे काउंट कर लिया? तो उसने क्या बोला कि उसके पास एक कार्ड है, एक एक के कार्ड है और 10 के कार्ड है। तो जब भी वो एक चूहा पकड़ता था तो वो एक कार्ड अपनी पॉकेट में रख लेता था। जब दूसरा करता था तो एक और रख देता था, तीसरा पकड़ता था तो एक और, चौथा पकड़ता था, फिर पांचवा, छठा, तो उनके कार्ड रखते जाता था। और जब 10 कार्ड्स हो जाते थे, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब ये 10 कार्ड हो गए वन वन के, तो 10 की जगह उसने एक 10 का कार्ड रख लिया, जिसका मतलब है कि ये 10 चूहे हो गए। ठीक है, हमने पिछली जो वर्कशीट थी इसमें ये सीखा था। अब क्या है, आगे दिया गया है, बांसुरी वाला चूहों को पकड़कर भगाने के लिए आसपास के गांवों में भी मशहूर हो गया और उसने दूसरे गांव से भी चूहे पकड़े। क्या आप कार्ड देखकर बताएंगे कि बांसुरी वाले ने हर गांव से कितने चूहे पकड़े? अब क्या हुआ, उसका काम अच्छा था तो वो हर जगह फेमस हो गया। तो बाकी गांव वालों ने भी उसको बुलाना शुरू किया और वो वहां पे भी चूहे पकड़ने लग गया। अब उसने कई सारे गांवों में जाकर चूहे उसने भगाए और यहाँ पर उसके कार्ड दिए गए हैं कि इतने चूहे उसने भगाए। तो अब हमें काउंट करके बताना है कि उसने कितने चूहे भगाए हैं हर गांव में से। तो ये है गांव, यहाँ पे गांव के नाम लिखे हैं, यहाँ पे कार्ड दिए गए हैं, यहाँ पे हमें चूहों की संख्या लिखनी है। तो बच्चों, सबसे पहले है रामगढ़। रामगढ़ में 10 10 के दो कार्ड थे, यानी कि 10 + 10 20। 10 + 10 कितना हो गया? 20। और 20 के बाद वन वन वाले कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 20 और 8 कार्ड्स हैं, यानी 20 और 8 कितना हुआ? 28। 20 और 8 28 हो गया। ठीक है, अब ये तो हमें एक एग्जाम्पल करके दिया गया था, बाकी के हमें खुद देखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है, गांव का नाम है सीतापुर। अब हम पहले 10 10 वाले कार्ड्स देखते हैं। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40। तो यानी कि कितने कार्ड हो गए ये? हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि यहाँ पे 40 के 10 10 वाले कार्ड्स जो हैं वो 40 हो गए। और उसके बाद वंस वाले काउंट करेंगे, 1 2 3। तो 40 और 3 कितना हो जाएगा? 40 और 3 कार्ड्स हैं, यानी कि टोटल 43 चूहे जो हैं उन्होंने पकड़े। इसके बाद गांव का नाम है हसिया। 10 10 के दो कार्ड्स हैं, यानी 10 + 10 20। 10 + 10 हो गया 20।
और उसके बाद 1 1 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 और 8 कार्ड्स हैं। 20 और 8 यानी 28। कितने चूहे पकड़े इन्होंने? 28। इसके बाद है सूरजगढ़। सूरजगढ़ में 10 10 वाले कितने कार्ड्स हैं? 10 20 30। ये कितने हो गए? 10 वाले कार्ड्स हो गए 30 और 1 वाले कार्ड कितने हैं? 1 2। 30 और 2। 30 और 2 कितना हो गया? 30 और 2 32। इसके बाद है बीजापुर। बीजापुर में 10 वाले कार्ड्स कितने हैं? 10 20 30 40 50। कितने हैं? 50 जो है 10 वाले कार्ड हैं और 1 वाले कार्ड कितने हैं? 1 है। तो 50 और 1 कितना हुआ? 51 हुआ। यानी कि उन्होंने 51 चूहे वहां पर पकड़े। इसके बाद है दीनपुर। दीनपुर में 10 वाले कार्ड्स कितने हैं? 10 20। कितने हैं? 20 हैं। और 1 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 20 और 7 कितना हुआ? 27। यानी कि 27 चूहे उन्होंने पकड़े। इसके बाद है उस्मानगंज। उस्मानगंज में 10 वाले कार्ड्स कितने हैं? 10 20 30 40 50 60। 60 है टेंस वाले कार्ड। और क्या वंस वाला कोई कार्ड है? नहीं है। यानी कि कितने हुए चूहे? 60 चूहे। 60 चूहे हो गए। तो बच्चों हमने सबके आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से हम सारे यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप उनको देख सकें। यहाँ पर है 43, यहाँ पर है 28, यहाँ पर थे 32, यहाँ पर है 41, यहाँ पर है 27 और यहाँ पर हैं 60 चूहे। ठीक है, तो हर गांव में उसने कितने कितने चूहे पकड़े वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब सबसे ज़्यादा चूहे उसने कौन से गांव में से पकड़े हैं? सबसे ज़्यादा चूहे उसने उस्मानगंज गांव में पकड़े हैं। यहाँ पर कितने चूहे पकड़े उसने? 60। और सबसे कम चूहे कहाँ से पकड़े? दीनपुर से। यहाँ पे उसने कितने चूहे पकड़े हैं? 27। बांसुरी वाले ने सबसे ज़्यादा चूहे किस गांव से पकड़े? तो सबसे ज़्यादा चूहे उसने कहाँ से पकड़े? उस्मानगंज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको उस्मानगंज लिखना है। उस्मानगंज। सबसे कम चूहे किस गांव में मिले थे? सबसे कम चूहे दीनपुर में मिले थे। यहाँ पे 27 चूहे थे और उस्मानगंज में 60 चूहे थे। तो ये सबसे ज़्यादा थे उस्मानगंज में और दीनपुर में 27 सबसे कम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दीनपुर। दीनपुर में सबसे कम चूहे। अभिभावकों के लिए सुझाव। चूहों द्वारा फैलने वाली बीमारियां और उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, इसको आप सभी बच्चे अच्छे से कर लेना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। बच्चों इसके अंदर हमें टेंस और वंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया है। टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों जैसे 1 है, ये 1 1 1 1 1 1 है, यानी ये क्या है? ये वंस है। और वंस क्या होता है? 1 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं ना वो वंस में आते हैं। किस में आते हैं? वंस में आते हैं। और 9 से ज़्यादा जितने भी नंबर हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90,
ये कौन से नंबर होते हैं? ये टेंस के नंबर होते हैं, ठीक है। तो वंस और टेंस को मिला के ही जो है हमारी काउंटिंग बनती है। जैसे कि 1 से लेके 9 तक तो वंस ही होते हैं, ये वंस के होते हैं। इसके बाद क्या होता है? टेंस शुरू होता है, यानी कि 10। अब 10 में अगर हमें आगे की काउंटिंग बनानी है, 11 बनाना है, तो हम 10 में 1 प्लस कर देंगे, 11 बन जाएगा। यानी 10 एक टेंस था और 1 जो है वो एक वंस था, तो उसको मिला के हमने 11 बनाया। तो इस स्टोरी के थ्रू हमने टेंस और वंस के बारे में ही जाना है कि जब 1 1 के 10 बन जाते हैं तो उससे हम एक टेंस बना लेते हैं। और इसी तरह से हमने उनको ज्वाइन किया। यहाँ पे जो भी 10 10 वाले कार्ड हैं, जो भी येलो कार्ड है, ये क्या है? ये टेंस हैं। और जितने भी ये ट्रायंगल हैं ब्लू कलर के, ये सब क्या है? वंस हैं। और टेंस और वंस को जोड़कर हमने क्या बनाया? यहाँ पर हमने संख्या बनाई, हमने नंबर बनाया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो एक बार अगर समझ ना आई हो तो दोबारा देख लेना एक बार बच्चों, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये करके वर्कशीट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।